नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं, जो आजकल कई तरीके के फ्रॉड, नए तरीके के फ्रॉड स्टार्ट हो गए हैं। वैसे फ्रॉड तो कई टाइम से चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से लोग आपको ठगने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि ये कोविड-19 या कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा फैल गई है, लोगों में बेरोज़गारी हो गई है, हर जगह पैसे की तंगी है, काम की तंगी है, तो ये एक तरीका भी लोगों ने खोज निकाला है कि किसी भी तरीके से पैसा आए या किसी भी तरीके से पैसा बनाना चाहिए। ये तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को कैसे बचा के रखें इससे। तो दोस्तों, इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को बचा सकते हैं, अपने ऑनलाइन अकाउंट को बचा सकते हैं, यानी अपना जान माल दोनों की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। ये दोस्तों, जैसे कि अगर आप नया पेज खोलेंगे गूगल का भी, तो गूगल भी आपको इस तरीके से वार्निंग दे रहा है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, हेल्पफुल टिप्स टू अवॉइड कोविड-19 ने इस तरीके से अपने पेज पर जानकारी दी हुई है। इसी को मैं थोड़ा सा बेस लेकर के चलता हूँ और आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस समय जो है स्टीलिंग योर डाटा, ये किस तरीके से है दोस्तों, कई लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपका डेटा चोरी करने के लिए। जो स्कैमर्स हैं, जो ऑनलाइन जानकारी इकट्ठा करते हैं लोगों की, वो कई तरीके के आपको मेल भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, उसमें लिंक्स हो सकते हैं जिस पर क्लिक करने के बाद वो बोलेंगे कि आपको ये डेटा देना है, ये बैंक ने मांगा है, या फिर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एक्सपायर होने जा रही है जिसके लिए डेटा की ज़रूरत है, या फिर कोई इस तरीके से सर्वे बना देंगे कि इसमें आपको सर्वे करना है और आपको जो है ऑफ़र मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके की जानकारी को आपको बड़े ही ध्यान से भरना है, और मैं तो ये कहूँगा कि इस तरीके की कोई भी जानकारी आप वेबसाइट पर किसी के ज़रिए ना दें, क्योंकि हर तरीके का जो भी आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है या ऑनलाइन कोई भी सर्विस लेते हैं, उसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है। ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे मान लो LIC को भी जाना है तो आपको सिर्फ आप LIC डालिएगा। तो LIC जब डालेंगे, सिंपल सर्च करेंगे तो आप पाएंगे LICindia.in, ये मतलब इसका ऑफिशियल है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप साइड में इस तरीके से, ये जो है ना, ये साइड में आप ज़रूर एक नज़र मारिए। कोई भी ऑफिशियल, और जनरली जब ये पॉपअप भी आते हैं ना इस तरीके के, तो आप इसको मोस्टली ब्लॉक करके चलिए। मैं आपको सलाह दूंगा, आप ब्लॉक करिए, अलाउ मत करिए। देखिए दोस्तों, ये जो साइड में पॉपअप आता है गूगल का, ये गूगल की जो साइड विंडो है जिसमें गूगल सम इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, ये उन्हीं वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है जो गूगल पर ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं और काफ़ी टाइम पुराने से होती हैं। तो आप एक नज़र यहाँ भी मारिएगा। यहाँ पर जो है वेबसाइट जो दी होगी, वो एक्चुअल में गूगल काफ़ी सर्वे करने के बाद जो वेबसाइट को यहाँ पर लिंक करता है, तो ये जेन्युइन वेबसाइट आपको मिलेगी लगभग। तो आप इस वेबसाइट से उस वेबसाइट को कंपेयर करिए, वो वाली वेबसाइट खोलिए। इसमें आप नीचे भी देखें, काफ़ी सारे लिंक भी रहते हैं। देखिए, जैसे ट्विटर पर भी है, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर। अगर आप कन्फ्यूज़ होते हैं, जनरली लोग इसको रेगुलर विजिट करते हैं तो उन्हें एड्रेस याद रहता है, और जो लोग कभी के बार विजिट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेज को आप साइड में देखिए और उससे वेरीफाई करिए कि ये वेबसाइट सेम है नहीं। क्योंकि स्कैमर्स जो होते हैं, फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं, वो मिलता जुलता एड्रेस बनाएंगी और आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और अपनी डिटेल फिल करेंगे और आपकी डिटेल चोरी हो जाएगी। आपकी लॉगिन ID और पासवर्ड वहाँ से चोरी हो जाएगा और वो ओरिजिनल वेबसाइट भी नहीं होगी। और दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे और ट्रांजैक्शन करेंगे, देखिए मैं इस वेबसाइट को खोल रहा हूँ। खोलने के लिए आप बीच वाली माउस की जो गोल बटन होती है उसको क्लिक करेंगे तो वो नया टैब में खुल जाता है। पर आप जब ये व्यू साइट इन्फॉर्मेशन पर जब जाएंगे, सर्टिफिकेट वैलिड और ये कनेक्शन सिक्योर है, यानी ये जो है ये HTTPS है। साइट सेटिंग में जाएंगे तो ये सिक्योर कनेक्शन बता रहा है। इनसिक्योर कनेक्शन बताएगा तो गूगल इस चीज को भी रेड से शो कर रहा है। तो कोशिश करिए कि उस, जहां अगर ये रेड ऑप्शन इधर आ रहा है, HTTP के आएगा और रेड में आएगा, तो आप उस वेबसाइट पर जो है ट्रांजैक्शन ना ही करें तो अच्छा है। और दोस्तों कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई भी स्कैमर आपको फोन करके आपकी कोई इन्फॉर्मेशन पूछता है, बैंक का ID, बैंक का यूजर ID, पासवर्ड, या फिर आपका ATM कार्ड का पिन, ATM का डिजिट, या आपका OTP नंबर, किसी भी तरीके से आपको कई बार ऐसे कॉल आ सकते हैं कि सर आपका जो है ऑफर निकल आया है और हमने आपका जो फॉर्म भर रहे हैं उसका आपको OTP मिलेगा। बट होता कुछ और है, वो फॉर्म आपका किसी का ऑफर का नहीं भर रहे होते हैं, वो आपकी बैंक डिटेल को, आपके कार्ड डिटेल कहीं पर एंटर कर देते हैं और उसका जो है ट्रांजैक्शन
को पूरा करने के लिए आपके फ़ोन पे OTP आता है, लेकिन आपको वो कुछ और बताते हैं और आप जल्दबाजी में उस OTP को उन्हें दे देते हो और आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है OTP किसी भी सूरत में नहीं देना है, किसी भी सूरत में। और अगर OTP आप देते, जैसे कई बार आप क्या कर रहे हैं, GST फाइल वगैरह करते हैं तो आपके पास OTP आता है, वो तो आपको अपने जो है चार्टेड अकाउंटेंट या फिर आपका जो है लॉयर वगैरह है उसे आपको देना पड़ेगा। तो आप उसको ध्यान से देखिए, उस पर लिख के आएगा GSTR, मतलब OTP फॉर GSTR एप्लीकेशन, यानी वहाँ पर रीज़न भी लिखा रहता है कि वो OTP किस चीज़ के लिए आ रहा है। तो आप उसको पढ़कर ही ध्यान से दें। जब भी OTP जैसा शब्द आए तो आपको 2 बार पढ़ना है कम से कम, क्योंकि आपको बैंक का अगर ट्रांजैक्शन उसमें लिखा होगा, ट्रांजैक्शन और अमाउंट, अगर वो ट्रांजैक्शन और अमाउंट आपका लिखा हुआ है, वो OTP तो आपको कभी किसी को देना ही नहीं है, बस ये ध्यान रखिए। दोस्तों कई बार आपके पास ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, फेक ऑफर्स जो उसे बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस। मतलब अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा, आपके पास ईमेल आएगा कि आपको जो है 95% डिस्काउंट है, 99% डिस्काउंट है, और उसमें एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल फिल करेंगे। तो मे बी पॉसिबल अगर आपका पेमेंट हो भी जाता है तो वो आइटम आप तक कभी भी डिलीवर नहीं होगा, और हो सकता है कि अगर आप उस पर अपनी डिटेल फिल करें क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड की, तो वो आपकी डिटेल भी चोरी हो जाएगी। तो ऐसे ऑफर से बच के रहें, खासकर इन दिनों में। इम्पर्सनेट ऑफ अथॉरिटीज़, इस टाइप की आपके साथ घटनाएं हो सकती हैं। लोग आपको फ़ोन कर सकते हैं, वो बोलेंगे कि आपके वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से बोल रहे हैं, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टीम से वो बोल रहे हैं, या फिर कोविड-19 की कोई ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐसी बना दी है संस्था जो कि आपको हेल्प करेगी। इस टाइप से मतलब कुल मिला के वो आपको ऐसा जताएंगे कि वो गवर्नमेंट की तरफ से आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या आपके घर पर भी आ सकते हैं और ऐसे बोल सकते हैं। तो आप उनसे उनका ID कार्ड, वैलिड ID कार्ड लीजिए, और अगर इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी बंदा आपके पास आता है और वो ऐसे बोलता है, तो आप उसको नेट पर डाल के उस इन्फॉर्मेशन को चेक करिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इस टाइप का कुछ भी कर रही है तो उसको इंटरनेट पे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर शो किया होगा। तभी उस व्यक्ति को आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। कोशिश करिए कि ऐसे व्यक्तियों को भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन ना ही दें, और घर में तो बिल्कुल ना घुसने दें। ऐसे टाइम पर कई लोग आपके घर में आने का प्रयास करेंगे, बोलेंगे हम यहाँ से आए हैं, चेकअप करेंगे। वो मोस्टली गेट के अंदर किसी को परमिशन ना दें घर में घुसने की, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। वो आपको कुछ सुंघा देंगे, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो कृपया इन चीज़ों से बचे रहें। मेडिकल ऑफर्स, अगर आपको कोई मतलब मेडिकल ऑफर जैसे कोई कह रहा है कि आपको टेस्टिंग किट देने हैं, हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क, और उसके लिए ऑफ़र दे रहा है, कहीं पर आपको बोल रहे हैं कि ये फॉर्म भरना है, आपको ये मिलेगा, या फिर ये आप यहाँ लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपके यहाँ पहुँचेगा। तो मान लीजिए, क्योंकि ये चीज़ अब मार्केट में ही बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हो रही हैं, तो आपको कोई ये फ्री में या ऑफर में क्यों देगा। बिल्कुल फिजिकली आपके घर पर आके कोई आपको दे रहा है ना, देन उसको आप कंसीडर करिए। उसके बावजूद लेने से पहले उसको फिर भी एक बार सैनिटाइज कर लीजिए, धूप में रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद ही उसको यूज़ करना। अदरवाइज जहाँ कहीं ऑफर मिलेगी, यहाँ क्लिक करने से आपको ये चीज़ मिल जाएगी, समझ लीजिए ये टोटल फ्रॉड है, आप उस पर बिल्कुल क्लिक मत करिए। और एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ जो अब चल रही है, जिसमें हम इंडियंस क्या वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति जो है बहुत जल्दी इस चीज़ से गुमराह हो जाता है, और उसको जो है वो इसमें अपना एक्टिवनेस भी दिखाता है, वो है डोनेशन। क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है तो हम दान देंगे तो उससे उसका काम चलेगा। दोस्तों इसका डबल श्योर हो जाइए कि आपको दान कहाँ देना है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने आसपास के लोगों को अगर हेल्प कर सकते हैं, उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है अगर वो हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आप कहीं दान देते हैं, उसके बाद वो घूम फिर के उन तक आता है या नहीं भी आएगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं पछतावा होगा। तो कोशिश करिए कि अपने आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की। और अगर आपको डोनेशन देना ही है तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उन पर जा कर के दान दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट कैसे जाएंगे आप, उस तरीके से। दोस्तों गूगल आपको बता रहा है या और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे कोई मैसेज आता है तो मैसेज ऊपर आपको जो है सेंडर की आईडी होती है। दोस्तों आईडी भी आजकल इस तरीके से स्कैमर्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी बैंक का मैसेज आता है तो ICICB करके ऐसे लिखा रहता है, तो वो भी लगभग सेम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कोशिश करिए कि
अगर आपसे कोई भी ज़्यादा डिटेल मांगता है, पिन, एटीएम कार्ड नंबर, ये सब कुछ मांगता है, तो दोस्तों समझ लीजिए वहाँ फ्रॉड है। उस लिंक पर क्लिक मत करिए। ऑफ़र किसी भी तरीके का, आजकल कोई फ्री में कोई चीज़ एक नहीं देता। आप कैसे मान लेते हैं कि ऑफ़र आपको दे रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए आपको ये मिलेगा, आप इस लिंक पे करिए आपका रिचार्ज हो जाएगा 500 रुपये का, फ़ोन का रिचार्ज हो जाएगा, डिश टीवी का रिचार्ज हो जाएगा, या फिर आपको मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये सिर्फ आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपसे लेने के लिए है, सिर्फ आपसे लेने के लिए। ध्यान रखिए, ये सिर्फ सारी कुछ चीज़ें आपसे लेने के लिए हैं। साफ साफ कोविड-19 के नाम से भी आपके पास कुछ भी आएगा, आप प्लीज़ उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल नहीं भरिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप कोई भी जहाँ से भी मैसेज आ रहा है वो उस मैसेज की आईडी को गूगल पर डाल के शेयर करिए, चेक करिए, गूगल पे सर्च करिए, क्योंकि वो मैसेज आपके पास ही नहीं कई लोगों के पास भी आया होगा। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। और अपनी और जब मान लीजिए कई बार आपके पास बैंक से भी कॉल आता है, मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई भी किया था और वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, या किसी भी टाइप की कोई वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, तो वो बंदा आपसे डिटेल पूछे उससे पहले आपको भी उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है कि वो बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा है या नहीं बोल रहा। आपने भी तो कोई ना कोई डिटेल भर के उसको दी होगी ना, तभी तो वो उसके बिहाफ पर आपको कॉल कर रहा है। तो आप उससे पूछने के हकदार हैं। आप अपने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उससे पूछ लीजिए एक दो सवाल कि मेरे पैन कार्ड का लास्ट डिजिट बताइए, या फिर आपने ईमेल आईडी जो भर के दिया था आप उससे पूछ लीजिए मैंने जो ईमेल आईडी भर के दिया था उसकी लास्ट डिजिट बताइए। इस तरीके से आप भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और मेरे ईमेल आईडी से दिमाग में आया कि कोई कभी भी अगर आपको कहीं ऑनलाइन कहीं डिटेल भरना होता है, या कहीं आपको सब्सक्रिप्शन के लिए ईमेल देना होता है, या कहीं पर सर्वे का फॉर्म भरना होता है, तो आप कोशिश करिए कि जो ईमेल आईडी आप बैंक में देते हैं या फिर कहीं सिक्योर जहाँ पे आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, जो ईमेल आईडी आप डालते हैं, तो उस ईमेल आईडी को तो आप कतई यूज़ ना करिए इंटरनेट पर और जगह भरने के लिए। आप अपना या तो एक डुप्लीकेट ईमेल आईडी बना लीजिए, या फिर आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आप टेम्परेरी ईमेल आईडी कैसे बना सकते हैं। वो टेम्परेरी ईमेल आईडी के जो मेल हैं वो आपके मेन ईमेल आईडी पर ही आएंगे, और आप जितनी चाहें उतनी टेम्परेरी आईडी बना सकते हैं और उन्हें भविष्य में डिलीट भी कर सकते हैं, और वो वैलिड भी रहेंगी। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए उसकी वीडियो एक अलग से बना के दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होंगी, और घर पर रहिए, सेफ रहिए, और इस तरीके के फ्रॉड से बचे रहिए। धन्यवाद दोस्तों।